जब 2024 का चुनाव उसी वोटर लिस्ट पर किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचित हुए, लेकिन साल भर बाद वो वोटर लिस्ट अमान्य हो जाता है और उसमें जांच का नौबत आ जाता है। और फॉर्म 6 जो घर घर बांटा जा रहा है, किसी को 2 कॉपी में नहीं बांटा जा रहा है। क्या किसी को 2 कॉपी में फॉर्म बांटा गया? आपने जो भर के दिया उसकी रिसीविंग किसी ने ली, तो जब रिसीविंग नहीं ली तो वो कहेगा कि इसने फॉर्म नहीं जमा किया, आपका फॉर्म रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाएगा और आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। यूपी में विद्यालय को बंद करके उस विद्यालय में मधुशाला खोला जा रहा, शराब की दुकान खोली जा रही है। यदि बिहार में भी बीजेपी की सरकार आ गई तो यही दृश्य गाँव में देखने को मिलेगा। विद्यालय बंद करके वहाँ पे शराब की दुकान खोली जाएगी। जो यूपी जो मुटुक मणि यादव और संत यादव जो कथा वाचन करने गए, उन पर किनका मूत्र छिड़का गया? जब वो कुंभ में नहा लिए थे 80 करोड़ भारतीय, 80 करोड़ हिंदू परिवार कुंभ में नहा करके शुद्ध हो गया था, तो फिर मूत्र छिड़कने की क्या जरूरत पड़ी? मूत्र छिड़क करके उनको शुद्ध किया गया। यादव जी ने आरक्षण के दायरे को 49% से बढ़ा के 65% किया। यदि वो बढ़ा हुआ आरक्षण बिहार में अगर लागू हो जाता, यदि 5 लाख लोगों को नौकरी मिला और 65% आरक्षण लागू रहता, तो 16% जो आरक्षण आपको बढ़ाया गया था वो लागू रहता, तो 16-80,000 दलित पिछड़ों और दलितों को ज्यादा नौकरी मिलता। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी ने कोर्ट में जाकर के इस बढ़े हुए आरक्षण को कैंसिल कराने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर बाबू की जयंती और आदमकद मूर्ति के अनावरण के मौके पर और बुद्ध के भी मूर्ति का अनावरण हुआ है। इस मौके पर इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं जहानाबाद के लोकप्रिय विधायक सुधय यादव जी, हम सब लोग के नेता, बिहार के भविष्य 2025 के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस मंच पर बैठे जहानाबाद के लोकप्रिय सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी और पूरा सम्मानित मंच। आज हम पूरा जहानाबाद का पूरा महागठबंधन इंडिया अलायंस पूरी तरीके से यहाँ बैठा है। जहानाबाद और बिहार का इंडिया गठबंधन यहाँ बैठा है। आज इस मौके पर हम सब लोग की सबसे भारी चिंता, जो सभी वक्ताओं ने कहा कि वो हमारे वोट बचाने की सबसे बड़ी चिंता है। जब 2024 का चुनाव उसी वोटर लिस्ट पर किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचित हुए, लेकिन साल भर बाद वो वोटर लिस्ट अमान्य हो जाता है और उसमें जांच का नौबत आ जाता है। ये बात गंभीरता से समझने की जरूरत है। एक बड़े निर्वाचन पदाधिकारी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग साजिश कर रहा है और फॉर्म 6 जो घर घर बांटा जा रहा है, किसी को 2 कॉपी में नहीं बांटा जा रहा है। क्या किसी को 2 कॉपी में फॉर्म बांटा गया? आपने जो भर के दिया उसकी रिसीविंग किसी ने ली, तो जब रिसीविंग नहीं ली तो वो कहेगा कि इसने फॉर्म नहीं जमा किया, आपका फॉर्म रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाएगा और आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इसलिए जो भी आपके अभियानों है उनसे पूछिए कि हमारा वोटर फॉर्म 6 तुम अपलोड किया तो हमको स्क्रीनशॉट दिखाओ, नहीं तो भैया हमारा वोटर लिस्ट कटेगा, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम जान दे सकते हैं लेकिन हम अपना वोट नहीं गवा सकते हैं। ये करना होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो 2 दृश्य हमको विचलित कर रहा है, हमारे नेता इस दृश्य से विचलित है, वो दृश्य यूपी से आ रहा है। एक जो यूपी जो मुटुक मणि यादव और संत यादव जो कथा वाचन करने गए, उन पर किनका मूत्र छिड़का गया? जब वो कुंभ में नहा लिए थे 80 करोड़ भारतीय, 80 करोड़ हिंदू परिवार कुंभ में नहा करके शुद्ध हो गया था, तो फिर मूत्र छिड़कने की क्या जरूरत पड़ी? मूत्र छिड़क करके उनको शुद्ध किया गया। दूसरा, यूपी में विद्यालय को बंद करके उस विद्यालय में मधुशाला खोला जा रहा, शराब की दुकान खोली जा रही है। यदि बिहार में भी बीजेपी की सरकार आ गई तो यही दृश्य गाँव में देखने को मिलेगा। विद्यालय बंद करके वहाँ पे शराब की दुकान खोली जाएगी। इसलिए आपके बच्चे को भविष्य को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, रोजगार को बचाना है और अमन शांति लाना है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार में 2025 का इसलिए हम तमाम लोग से यही आग्रह करने आए हैं कि भैया 3 महीना चुनाव
महिलाओं का बचा है, हम अपने भाषा में घर मिलाए, हम गरीब गुरबे को गला लगाए, हर एक गरीबों के घर में जाए और उनसे दीदी मैया काकी और वोटर लिस्ट वाला फार्म जमा होलो कि ना होलो है तो ओकरा हाथ में भर भर के उसको जमा कराने का काम करे, उनके साथ निजता व्यवहार करे, उनके साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करे और मात्र पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश के जो सर्वे वाली जो कंपनियां हैं, जो बीजेपी ने सर्वे कराया था, उसमें तेजस्वी यादव 42% वोट ला करके सबसे आगे चल रहे हैं। इनके इर्द गिर्द कोई नहीं है। तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए एक एक वोट को हमको जमा करके तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाएंगे तो आपको 5 लाख रोजगार मिला कि नहीं, नौकरी मिला? तेजस्वी यादव जी ने आरक्षण के दायरे को 49% से बढ़ा के 65% किया। यदि वो बड़ा हुआ आरक्षण बिहार में अगर लागू हो जाता तो यदि 5 लाख लोगों को नौकरी मिला और 65% आरक्षण लागू रहता तो 16% जो आरक्षण आपको बढ़ाया गया था वो लागू रहता तो 16-80,000 दलित पिछड़ों और दलितों को ज्यादा नौकरी मिलता। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी ने कोर्ट में जाकर के इस बढ़े हुए आरक्षण को कैंसिल कराने का काम किया है। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि तेजस्वी यादव जी की सरकार आएगी, 65% आरक्षण बिहार में लागू होगा और गरीब गुरबे को 100 में 65 गरीब गुरबे दलित पिछड़ों को नौकरी मिलेगा, इसकी गारंटी होगी। इन्हीं बातों के साथ मुनिरका बाबू के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम अपनी बात को एक लाइन बोल के समाप्त करेंगे कि तपाते लौह को जब पीटते तलवार बनता है, रगड़ते पत्थरों पे तब कहीं जाधार बनता है और तीसरा की लौ में जो वेदना उबाल लेता है, गगन को भेद देने वाला मुनिरका बाबू जैसा ललकार बनता है, ललकार बनता है, ललकार बनता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।